हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर वीडियो बनाइए और उन क्वेश्चंस को बताइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में 30 ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं, यानी कि 30, ठीक है, 30 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार हमारा हिंदी में टारगेट है 100 में से, ठीक है, 100 में से मिनिमम आपको 98 नंबर, 99 नंबर या 98 प्लस आपको लेकर आना है। तो अभी से हिंदी की भी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए और मैं भी आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, क्योंकि जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पेपर में हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों से, और इस वीडियो में मैंने टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ऐसे 30 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार आ चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने पुटअप किए हैं। ये बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल आते हैं, तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये भी बताते चलिएगा, जिनको क्वेश्चन का आंसर पता है वो लोग कमेंट में क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, काखा गाघा करके भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे दिए जाते हैं वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सही आंसर से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है बालकृष्ण भट्ट, सेकंड है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, सेकंड है प्रताप नारायण मिश्र, ऐसे मिश्र लिख दीजिएगा। ठीक, और थर्ड है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इसको घा कर दीजिएगा, और फोर्थ है प्रेमचंद। तो देखिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा। जो मैं बोल रहा हूं हमारे शब्दों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो, लेकिन आपको वो सही आंसर पता होना चाहिए जो एक्चुअल आंसर है। तो बताइए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को समझना है ध्यान से, तभी आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन पाएंगे। क्योंकि हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो भैया पूरे 10 नंबर के आते हैं। अब 10 नंबर हम मिस कर नहीं सकते, 10 नंबर कम हो गया तो 90 नंबर बचा, सारा सपना टूट गया। तो आज ही उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को सर्च कीजिए, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़िए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सर्च करेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि नहीं आप सर्च कर पाए, लेकिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं, वही मैं लेकर आया हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी। अब दूसरा देखते हैं भैया, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। देखिए अभी हमने देखा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, अब आता है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाएंगे पेपर उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। देखिए फर्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड है आपका बालकृष्ण भट्ट, थर्ड है राधा चरण गोस्वामी, और फोर्थ है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बालकृष्ण भट्ट। देखिए हिंदी प्रदीप के संपादक जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। समझ में आया? समझ में आना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे, तो ये 30 के 30 क्वेश्चन आपको पूरे समझ में आ जाएंगे। क्योंकि भैया ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, कोई परिभाषा तो है नहीं कि आपको याद करना है। ठीक है, समझ में आया? तो जो भी क्लास में हिंदी की चलाऊं उसको ध्यान से देखा कीजिए, तभी आप 95 96 प्लस लाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड है हमारा, आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक करते थे, यानी कि आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, यहां पर भी आपके पास 4 ऑप्शन होंगे,
फर्स्ट ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ठीक है, प्रेम घन कर दीजिएगा, प्रेम घन, ठीक है। थर्ड है बालकृष्ण भट्ट, फोर्थ है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। देखिए आनंद कादंबरी पत्रिका जो है इसके संपादक जो हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी हैं, ठीक, समझ में आया। तो 3 पत्रिका मैंने बताया आपको, ब्राह्मण पत्रिका, ठीक है, और ये आनंद कादंबरी पत्रिका, इससे पहले हिंदी प्रदीप, ठीक है। इन सबके पत्रिका के जो संपादक हैं उसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हिंदी गद्य साहित्य के ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया 4 नंबर, निंदा रस निबंध के लेखक हैं, शायद सबको पता होगा निंदा रस, इसके लेखक कौन है बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों में से सही आंसर जल्दी बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग, जिसका जिसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं सबका कमेंट देखता हूं, ठीक है, तो वो कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखिए, फर्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है प्रेमचंद, थर्ड है हरिशंकर परसाई, फोर्थ है जैनेन्द्र कुमार। तो निंदा रस निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जो निंदा रस निबंध है इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, समझ में आ रहा है, ठीक। अभी लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, उसका भी आंसर आपको देना है कमेंट में, ठीक, होमवर्क समझ लीजिए उसको आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, यानी कि बहुत सारे उपन्यास है भैया, लेकिन हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है, समझ में आया। तो फर्स्ट है परीक्षा गुरु, सेकंड है गोदान, थर्ड है गुनाहों के देवता, फोर्थ है चित्रलेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है, इसके लेखक कौन है परीक्षा गुरु के, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, ठीक। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं, मतलब आवारा मसीहा जो जीवनी विधा की रचना है इसके लेखक कौन है। देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आप लोग कहेंगे जीवनी। अब दूसरा क्वेश्चन, आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताइए, ठीक है। फर्स्ट है धर्मवीर भारती, सेकंड है उपेंद्र नाथ अस्क, थर्ड है यशपाल, फोर्थ है विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा जीवनी के लेखक, ठीक है। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। मैं इतना स्लोली पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, दोबारा इसको ना पढ़ना पड़े, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि भैया फ्री में 10 नंबर नहीं मिलते, इस 10 नंबर को पाने के लिए, हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न के 10 नंबर हैं, इसको पाने के लिए आपको 200 से 300 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे बहुविकल्पीय, तब ये जाकर 10 नंबर आपका क्लियर होगा। सारे में पढ़ाऊंगा, और जो टॉप 30 है वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, ठीक है। 7वां देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है, मतलब विधाएं बहुत सारी हैं, जीवनी है, उपन्यास है, ठीक है, आत्मकथा है, लेकिन ये किस विधा की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। फर्स्ट है संस्मरण, सेकंड है डायरी, थर्ड है आत्मकथा, फोर्थ है यात्रा वृतांत। तो ये आपका है आत्मकथा विधा की रचना, क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है, समझ में आया, पता होगा आप लोगों को, अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन को तो जानते ही होंगे। 8वां देखिए, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है बताइए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, इन सबके लेखक कौन है भैया, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, अब भी न पता हो तो बेकार है आपका पढ़ना, ठीक है, बताइए जल्दी से, इसको सब जानते होंगे। फर्स्ट है प्रेमचंद्र, सेकंड है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है, और थर्ड है धर्मवीर भारती, फोर्थ है जयशंकर प्रसाद। तो भैया जयशंकर प्रसाद जी हैं स्कंदगुप्त नाटक के लेखक। अब इतना इजी क्वेश्चन जिसको पता नहीं होगा तो समझ लीजिए उसका पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं वो जरूर पढ़ना है। और हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों का 10 नंबर अगर आपको लाना है तो एक काम कीजिए, आप लोग जितने भी चैप्टर आपके हिंदी में हैं, चाहे वो हिंदी गद्य हो या हिंदी पद्य हो, ठीक है, आप लोग जाइए उन सभी लेखकों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़िए, उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए। उन्हीं रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे कई लेखक आपके हैं।
सबका जीवन परिचय पढ़ लीजिए। ऐसे हिंदी पद्य में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, इन सबके जीवन परिचय और रचनाओं को पढ़ लीजिए। इससे दो फायदा होगा आपका। नंबर 1, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। दूसरा बेनिफिट है कि आप जीवन परिचय यानी कि जो साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं आती हैं वो भी आप बहुत आसानी से लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। 9 नंबर देखिए, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है। देखिए मेरी असफलताएं, ये ब्रैकेट में बाबू गुलाब राय क्यों लिखा है, क्योंकि भैया ये इसके लेखक हैं, ठीक है, उनका कहना है कि ये इनके लेखक हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे बाबू गुलाब राय। यहां पर क्वेश्चन है मेरी असफलताएं जो है ये किस विधा की रचना है। तो फर्स्ट है जीवनी साहित्य, सेकंड है कहानी, थर्ड है डायरी, फोर्थ है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा, ठीक है। मेरी असफलताएं जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है। तो 9 का जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। बताइए हंस पत्रिका के संपादक, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन, मुंशी प्रेमचंद जी। आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। तो फर्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड है बालकृष्ण भट्ट, फोर्थ है मुंशी प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी, ठीक है। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक। इन सब क्वेश्चन को जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बीबीआई की कैटेगरी में आते हैं। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन है भैया, उनको भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो 10 का आपका फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। जो सरदार पूर्ण सिंह है ये किस युग के लेखक है। जैसे आपसे पूछा जाए भैया जयशंकर प्रसाद जी किस युग के हैं, तो आप लोग कहेंगे छायावादी युग के, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक हैं, मतलब इसमें भी कई युग है, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है, प्रगतिवाद युग है। तो इसका तो राइट आंसर होगा द्विवेदी युग, क्योंकि सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है। अगर जयशंकर प्रसाद जी का पूछा गया तो छायावादी युग का आप कहेंगे, ठीक। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कवि वचन सुधा के संपादक थे। अब देखिए कवि वचन सुधा आ गया, इसके संपादक कौन थे। फर्स्ट है बालकृष्ण भट्ट, सेकंड है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरीश चली नहीं रहेगा, हरिश्चंद्र, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है। और थर्ड है प्रताप नारायण मिश्र, फोर्थ है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो इनका राइट आंसर क्या होगा भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। देखिए कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। अब मैंने बताया आपके हिंदी में एक चैप्टर है अशोक के फूल, उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप लोग जाइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए। देखिए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कुटज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब जो इसको पढ़े रहेगा उसका जीवन परिचय भी फाइनल हो जाएगा अच्छे से, वो बोर्ड एग्जाम में लिख देगा, 5 नंबर उधर क्लियर, और उधर इधर आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएंगे वो भी नंबर क्लियर। तो भैया स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। स्मार्ट तरीके का मतलब है एक ही तीर से 2 निशाना, मतलब एक ही जीवन परिचय आपने याद किया, उससे जीवन परिचय भी फाइनल एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी फाइनल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। इंदुमती कहानी बताइए, प्रथम कहानी देखिए, फर्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा, सेकंड है किशोरी लाल गोस्वामी, थर्ड है अज्ञे, फोर्थ है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड किशोरी लाल गोस्वामी। देखिए इंदुमती जो कहानी है इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला क्वेश्चन। ये 14 नंबर क्वेश्चन, इसका सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। ये तो सबको पता होगा, अभी मैंने बताया आपके 12th में हिंदी गद्य में एक चैप्टर है अशोक के फूल, इसके लेखक कौन है। फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल, सेकंड है विद्यानिवास मिश्र, थर्ड है हजारी प्रसाद द्विवेदी, फोर्थ है रामविलास शर्मा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं भैया अशोक के फूल निबंध के लेखक, ठीक है। ये तो चैप्टर ही हमारे हिंदी में है, तब हमें क्या टेंशन, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, मतलब बहुत इजी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कुछ नहीं रखा है, सब आपके हिंदी गद्य और पद्य के जो लेखक कवि हैं उन्हीं से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आते हैं,
तो उसको तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक है, नो टेंशन। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के हजार वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, ये कथन किसका है? यानी कि ये किसने कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, ये किसके द्वारा कहा गया, ये किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है, ये बताइए। देखिए फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल का, सेकंड है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, थर्ड है डॉक्टर नागेंद्र का, फोर्थ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। 16 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न ही नहीं हुआ, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए रूनकता नामक स्थान संबंधित है, यानी कि रूनकता नामक स्थान किससे संबंधित है, किस कवि के का जन्म रूनकता नामक स्थान को माना जाता है कि हाँ इनका जन्म रूनकता में हुआ था, बताइए, पढ़े होंगे आप लोग। फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद, सेकंड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, थर्ड है कबीर, फोर्थ है सूरदास। तो भैया सूरदास जी जो हैं, ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म रूनकता नामक स्थान पर हुआ था, स्थान में हुआ था। तो भैया ये इन्हीं से संबंधित है, मतलब रिलेशन पूछा जा रहा है कि आखिर ये स्थान संबंधित किससे है। अब कहाँ जन्म हुआ वो तो जीवन परिचय में क्लियर है, लेकिन ये सूरदास जी से संबंधित है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था, बताइए वसुआ गोविंदपुर में किसका जन्म हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है रत्नाकर का, सेकंड है सूरदास का, थर्ड है रामधारी सिंह दिनकर का, फोर्थ है बिहारी का। तो भैया वसुआ गोविंदपुर में हमारे बिहारी जी का जन्म हुआ था, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो 18 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। वसुआ गोविंदपुर जो है ये बिहारी जी से संबंधित है और इनका जन्म यहीं पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लफ्जों में मैं बयां नहीं कर सकता भैया। टेक वीवीआईपी, अब तार सप्तक का प्रकाशन किया था, इसका ट्रिक है मैं बताऊंगा अभी। ऑप्शन है सन 1947 में, सेकंड है सन 1943 में, थर्ड है सन 1950 में, फोर्थ है सन 1931 में। कैसे याद करोगे भैया, देखिए तार सप्तक, तार में ता और रा आता है स्टार्टिंग में, और 43 में भी देखेंगे तो ता और रा स्टार्टिंग में आएगा। तो ट्रिक है, तार सप्तक आए भैया तो 43, मतलब ता और रा मिल रहे हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा सन 1943 में, ठीक है। देखिए 47 में ता रा नहीं आया, 50 में भी ता और रा नहीं आया, 31 में भी ता और रा नहीं आया, और जो 43 है उसमें ता और रा आ गया, यानी कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढूंढ लीजिए कहीं भी, हमेशा आता रहता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है, बताइए हरिवंश पुराण, इसके लेखक कौन है। आप लोग एक कमेंट करके इसको बताया कीजिए, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे को आपको कमेंट करके आंसर देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पहले कमेंट करते रहेंगे, हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट एकदम एक्टिव हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार आपको आग लगा देना है। आग लगाने का मतलब ये है कि 95% प्लस लेकर आना। हिंदी में भैया तो बहुत ईजी है, मैंने आपको हिंदी में 22 टॉपिक्स बताए थे, 22 टॉपिक, उसको पढ़ लीजिए भैया, 100 में 98 प्लस पक्का रहेगा आपका, ठीक है। मतलब वो टॉपिक मैंने बताया था उसको आप अच्छे से पढ़िए, सारे को मैंने पढ़ा भी रखा है। तो हिंदी और इंग्लिश में अगर आप 95% प्लस नहीं ला पाए तो कैसे ला पाएंगे, ठीक। तो ये दोनों तो बहुत ईजी सब्जेक्ट हैं। देखिए फर्स्ट है देवसेन, सेकंड है बिमल देव, थर्ड है स्वयंभू, फोर्थ है पुष्पदंत। यानी कि हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है, तो स्वयंभू जी, ठीक है। ये हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको पहले आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए रस खान जो हैं ये किस काव्य धारा के कवि हैं। देखिए इसमें जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं वो हिंदी गद्य साहित्य से भी है और हिंदी पद्य साहित्य से भी है, यानी कि मिक्सचर है। जो 10 नंबर आपका आता है पूरे का मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो रस खान जी जो है ये किस काव्य धारा के कवि हैं। फर्स्ट है प्रेमाश्रयी काव्य धारा, सेकंड है निर्गुण भक्ति काव्य धारा, थर्ड है सगुण भक्ति काव्य धारा, और फोर्थ है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। यानी कि रस खान जी जो हैं ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, यानी कि इन्होंने कृष्ण भगवान के उपलक्ष्य में, उनकी भक्ति के उपलक्ष्य में इन्होंने रचनाएं की हैं, कविताएं की हैं, ठीक है।
तो ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। समझ में आ गया? रसखान जी, याद रखिएगा। जैसे मीरा जी हैं। आगे देखिए 22 नंबर देखिए, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? देखिए कामायनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाकाव्य, बहुत ही फेमस है। और कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कामायनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक भी आते हैं कवि। कामायनी महाकाव्य के कवि कौन है? तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। अब इसमें सर्गों की संख्या कितनी, यानी कि इसमें सर्ग हैं, अलग अलग सर्ग हैं। तो फर्स्ट है 9, सेकंड है 12, थर्ड है 15 और फोर्थ है 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 15। देखिए कामायनी महाकाव्य में टोटल जो सर्ग है वो 15 सर्ग हैं, यानी कि 15 सर्गों से मिलकर बना है हमारा कामायनी महाकाव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कवि का नाम भी याद रखिएगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? जो रीतिकाल हमारा है इसको श्रृंगार काल नाम किसने दिया? देखिए फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सेकंड है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने, थर्ड है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने और फोर्थ है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने या नंदुलाल वाजपेयी ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम जो है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया था। तो 23 का थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर हमारा है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट है लोकायतन, सेकंड है युगांत, थर्ड है कला और बूढ़ा चांद, फोर्थ है चिदम्बरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ चिदम्बरा। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना चिदम्बरा पर मिला था। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किस रचना पर दिया गया, मतलब स्पेशली किस रचना पर दिया गया था? तो दिया गया था चिदम्बरा पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पंत जी के किस काव्य ग्रंथ का नाम, उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उसकी सांस्कृतिक संत दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। यानी कि पंत जी का वह काव्य ग्रंथ कौन सा है जिसमें उनकी सांस्कृतिक दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है, ठीक है। फर्स्ट है चिदम्बरा, सेकंड है उत्तरा, थर्ड है पल्लव और फोर्थ है लोकायतन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ लोकायतन। देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचना है लोकायतन, ठीक है, ये एक ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें उनकी सांस्कृतिक एवं संत दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्या है क्वेश्चन, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कबीरदास जी ने दोहे लिखे थे भैया, बहुत सारे दोहे हैं, ठीक, उसको किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको कोई ना कोई नाम दिया गया भैया, जैसे हम लोग हैं तो हमें कोई ना कोई नाम दिया गया, ठीक है, वैसे इनको भी नाम दिया गया। फर्स्ट है दूहा, सेकंड है शबद, थर्ड है साखी, फोर्थ है पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड साखी। साखी आपने सुना होगा। तो कबीर के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है, मतलब साखी के अंतर्गत इनके सारे दोहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन, साकेत की नायिका हैं। जो साकेत महाकाव्य है बहुत इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त जी का। साकेत जो महाकाव्य है, ठीक है, इसकी नायिका कौन है? यानी कि हीरोइन, नायिका जो हमारे यहाँ हीरोइन जिसको कहते हैं, तो वैसे नायिका इसमें है। नायक अलग है, मेल, नायिका फीमेल, ठीक है। फर्स्ट है यशोधरा, सेकंड है उर्मिला, थर्ड है राधा, फोर्थ है द्रौपदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड उर्मिला। देखिए साकेत की नायिका जो है वो उर्मिला जी हैं, ठीक है, समझ में आया? सेकंड है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जैसे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष था सन 1943, ऐसे तीसरा सप्तक एक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ठीक है, फर्स्ट है सन 1959 ईस्वी, सेकंड है सन 1954 ईस्वी, थर्ड है सन 1951 ईस्वी, फोर्थ है सन 1957 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सन 1959 ईस्वी। यानी कि जो तीसरा सप्तक है ये सन 1959 ईस्वी को प्रकाशित हुआ, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है 29 नंबर, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? यानी कि हिंदी का सबसे पहला कवि किसे माना जाता है? मतलब किसी ने तो स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है सबरपा, सेकंड है सरहपा, थर्ड है लुईपा, ठीक है, नाम बड़ा अजीब अजीब है क्योंकि ये आदिकाल के कवि हैं। फोर्थ है कणहपा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सरहपा, ठीक है, ना है सबरहा ना है सरहपा,
लुइपा कणहपा। ठीक है, नाम देखिए ये आदिकाल के कवि हैं भैया। ठीक, तो इसमें सरहपा जो सेकेंड वाला ऑप्शन होगा ये राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, देखिए हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल किसने दिया था? मतलब हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? जैसे श्रृंगार काल को रीतिकाल कहा गया। ठीक है, तो ऐसे इसको रीतकाल को श्रृंगार काल, ऐसे ही हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया? फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने, सेकंड है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, थर्ड है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, फोर्थ है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूंगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। बताइए जो हमारी रचना यामा है, ठीक है, यामा जो है ये किसकी रचना है, किस कवि की रचना है यामा? ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जितने भी स्टूडेंट है सबको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है। ठीक है, तो आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।